आज माता कयाधु को गर्भस्थ शिशु के रूप में ठाकुर जी का दिव्य उपदेश दिया श्री नारद जी ने। और जैसे ही नारद जी महाराज यहाँ से प्रस्थान किए, कयाधु जैसे ही आई है यहाँ पर बालक का जन्म हुआ। 5 वर्ष के हो गए थे प्रहलाद जी जब हिरण्याकश्यपु लौट करके आया। और हिरण्याकश्यपु ने जैसे ही देखा सुंदर शिशु को सजा करके, बालक को सजा करके कयाधु ने भेजा, जाओ प्रणाम करो। माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया प्रहलाद ने। हिरण्याकश्यपु ने अपनी गोदी में बिठा लिया। हे पुत्र प्रहलाद, बताओ तुम सबसे अच्छा क्या मानते हो? पिताजी बताओ, सबसे अच्छा तो होता है कि सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भगवान की भक्ति होती पिताजी, जिसमें एक भी जीवन में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। हिरण्याकश्यपु ने उठा के गोदी से पटक दिया। अरे बालक, तू मेरे दैत्य चंदन मन में कंटक कहां से उत्पन्न हो गया? बुलाओ संडामर्क को। और संडामर्क आ गए। जाओ इसको राक्षसी विद्या पढ़ाओ। प्रहलाद जी को ले जाकर के संडामर्क विद्यालय में गए। अब प्रहलाद जी बैठे रहते, संडामर्क पढ़ाते छल कपट की विद्या। आतंकवाद के भी विद्यालय होते हैं। जैसे आप लोगों को सदशिक्षा दी जाती है ना, वैसे ही आतंकवाद के भी विद्यालय चलाए जाते हैं विदेशों में। उनको भी सिखाया जाता है छल कपट की विद्या देना। ऐसे मारकाट करना चाहिए, ऐसे अस्त्र चलाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हिरण्याकश्यपु के यहाँ आतंकवाद के विद्यालय चल रहे थे, पर प्रहलाद जी को तो कोई असर करने वाला नहीं। नारद जी के शिष्य हैं, प्रहलाद जी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक दिन संडामर्क चले गए बाजार। सो प्रहलाद जी ने देखा मौका, विद्यालय में खड़े हो गए, सभी बच्चों से कहा, बालकों जो तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो इससे घोर नरक मिलना है। तुम्हें कोल्हू में पेरा जाएगा, तुमको वहां पर अनेक अनेक कष्ट दिए जाएंगे। सभी बालक घबरा गए। बालकों ने कहा, प्रहलाद जी आप बताइए हम लोग क्या करें? बोले, भगवान की भक्ति करो। बालकों ने कहा, प्रहलाद जी हमने तो सुना है कि भक्ति बुढ़ापे में होती है। भक्ति बुढ़ापे में की जाती। प्रहलाद जी ने कहा, बुढ़ापे में क्या होगा? जब कमर लचक जाएगी, घुटने दर्द करने लगेंगे, दांत झड़ जाएंगे, कहेंगे राम तो निकलेगा लाम। ऐसे में कुछ नहीं होगा। जो कुछ वास्तव में अगर हमें भक्ति करना है तो बालापन से ही समय हमें वह संस्कार डालने चाहिए। कौमारात आचरित प्राज्ञान भागवत धर्मान। यह जो संस्कार बालापन से पढ़ते हैं वही जीवन भर संस्कार चाहिए। इसलिए सद शिक्षा के संस्कार हमें बालापन से डालना चाहिए। आजकल तो केवल पेट भरने की शिक्षा पढ़ाई जाती है। मेरा बेटा पढ़ ले और 15 लाख का महीना कमाने लगे, भले उसका महीना गाड़ी और बंगले तक ही हो, किसी मोहल्ले वालों को भी ना पहचाने। एक हमने मैसेज पढ़ा, बहुत बड़ा दुख हुआ। एक माँ थी, उसके पति खत्म हो गए, एक बेटा था। उसने जैसे तैसे मजूरी करके खूब पढ़ाया बच्चे को, और बच्चे की नौकरी लग गई, वो चला गया विदेश, खूब पैसा मिलने लगा। अब माँ बेचारी अकेली थी, सोचती रहती थी बेटा आ जाए आ जाए। उसने बाहर विदेश में ही शादी कर लिया। माँ तड़पती रहती थी। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, बेटा नहीं आए। कितनी भी कुछ भी सुविधा हो, पर माँ को जब तक दर्द दिखे ना, उस माँ को ना रोटी अच्छी लगती ना भोजन अच्छा लगता। माँ रोती रहती। जब देखो बीमार पड़ गई, पड़ोसियों ने फोन किया, उसका महीने 2 महीने में फोन आ जाता समाचार लेने के लिए। माँ चिंता मत कर, जितना पैसा चाहिए तुझे मैं भेजता जाऊंगा, तू निश्चिंत रह। अब कई बार पैसे भर से काम नहीं चलता। वो माँ तड़पती रहती, क्या करे बेचारी। और
एक दिन बीमार पड़ गई, जाकर के अस्पताल में भर्ती किया। पड़ोसियों ने फोन किया, बेटा तू आ जा, जैसे भी बने तू आ जा, 10 साल हो गया तेरा मुंह नहीं देखा माँ ने, मरने वाली है, बीमार पड़ गई है, बड़ी स्थिति खराब है। उसने कहा कि तुम तो दवाई कराओ, जैसा भी होगा सो मैं आ नहीं सकता हूं। बहुत कहा लोगों ने, पर वो नहीं आने को। अंततः 1 महीने तक भर्ती रही और अंत में वो शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो लोगों ने फोन करके कहा कि तुम्हारी मां मर गई, शरीर छूट गया, तो अब संस्कार कौन करे? परिवार में तो केवल तुम हो। तो क्या कहता, मैं तो नहीं आ सकता हूं, तुम लोग कोई ना कोई कर दो। बोले ऐसा नहीं किया जाता, तुम पढ़ लिख करके इतने बड़े हो गए, विदेश चले गए, तो ये मतलब थोड़ी कि अपने भारतीय संस्कार को ही भूल जाओ। माँ पिता का संस्कार पुत्र ही करता, तभी उस माँ पिता का कल्याण होता है। बेटा तू आजा, हम लोग 2 दिन तक बॉडी को रखे रहेंगे, किसी भी तरह से तू करके आजा। बोले हम नहीं आ सकते, ऐसा करो तुम लोग संस्कार करो और वीडियो कॉलिंग करना, मैं यहां से मोबाइल को छुए रहूंगा, तुम वहां से आगे लगाते रहे। उस मैसेज में उनका बताओ, अब आजकल अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉलिंग से होने लगा। इतना ही बचा था महाराज, इतनी ही, इसलिए क्या माँ बाप पालन पोषण करके रखते कि मेरा बेटा कमाए खाए। जिस माँ ने अपनी पूरी जीवन की ताकत लगा दी बेटे को बनाने में, बेटे के विकास में, आज वो बेटा वीडियो कॉलिंग करके अंतिम संस्कार कर रहा है। धिक्कार है उस जीवन को। पुत्र होता किस लिए है? पुम नाम नरकात त्रायते वही पुत्र। अंतिम समय के लिए पुत्र की विशेष जरूरत होती है। और जो पुत्र ना हमारे कभी काम में आवे, ना पड़ोसियों के काम में आवे, ना समाज के काम में आवे, यहां तक कि ना राष्ट्र के काम में आवे, तो ऐसी संतान का क्या अभिप्राय है जो गाड़ी बंगले तक, उसके भोग तक ही उसकी सीमा हो? उसका दोष नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारा दोष। हमने जो शिक्षा दी है केवल पेट भरने की शिक्षा दी, केवल हमने उसको पेट भरने की शिक्षा सिखाई है। अगर हम उस शिक्षा में अपने संस्कार की शिक्षा देते, अगर हम उसकी शिक्षा में से अपने भारतीय संस्कृति की शिक्षा देते, तो उसको कभी भी ये परिस्थिति नहीं बनती। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो शिक्षाविदों ने सिलेबस निश्चित किया है, कोर्स निश्चित किया है, हम नहीं जानते हैं स्कूल से किताबें खरीदी और बच्चे को पढ़ाने लगे। हम नहीं जानते कि इससे क्या होगा, इस किताब से क्या होगा, इसमें क्या लिखा है। मास्टर ने निश्चित किया कि ये कोर्स चलेगा, उसको चलाने लगे और उस पर 8 घंटे मेहनत कराते हैं। हम होमवर्क कराते, जी जान लगा देते हैं बच्चे के लिए, पर हमें पता नहीं कि उस किताब से क्या होगा, क्या संस्कार उससे मिलेगा, कुछ पता नहीं। ठीक है, शिक्षाविदों ने उसमें सब कुछ समाहित कर दिया है, सांसारिक समूचा ज्ञान कर दिया है। ठीक है, हम 8 घंटे स्कूल में पढ़ाएं, 2 घंटे हम ट्यूशन पढ़ाएं, 1 घंटे 2 घंटे होमवर्क कराएं, पर उसमें से 1 घंटे कम से कम हम अपने उस संस्कार, उस जो हमारे ऋषियों ने निश्चित करके रख दिए हैं ग्रंथों को, कि भले ही इस शिक्षाविदों के कोर्स से कुछ संस्कार मिले ना मिले, लेकिन इन ग्रंथों से जरूर संस्कार मिलेगा। कुछ नहीं होगा तो खुद को पहचानेगा, समाज को पहचानेगा, माता पिता को पहचानेगा और राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसलिए मैंने तो इस बात को, छतरपुर जिला है, छतरपुर में कार्यक्रम चल रहा था और वहां पर इस बात को कहा कि आज हमें इस बात का निर्णय करना चाहिए समाज को कि हम शिक्षा के लिए उद्घोषणा करते हैं, बच्चों के पढ़ाई में बहुत खर्च करते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल ना जाने कितने पैसों को शिक्षा के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, लें, सुविधाएं दें, लेकिन सभी कोर्सों में से 1 पीरियड, 8 पीरियड अगर भी अपने हिसाब से चलाते हैं तो 7 पीरियड स्कूल के 7 पीरियड लगावे अपने कोर्स के अनुसार और 1 पीरियड लगावे हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार। अगर इसमें स्कूल में हमारी संस्कृति समाहित हो गई तो फिर बच्चे के लिए हमें संस्कार अलग से देने की जरूरत नहीं होगी। हमारी समाज को यह निश्चय करना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो,
दोनों को संस्कारों की जरूरत है। बेटा तो एक घर को तारने वाला होता है, एक घर की कीर्ति को बढ़ाता है, बेटी तो दो दो घरों की कीर्ति का विस्तार करती है। इसलिए हमें ये समाज को निश्चय करना चाहिए, स्कूल में संगठित होकर के ये कहें कि हमारे यहाँ पर एक स्कूल में एक कोर्स ये भी चले, एक पीरियड रामायण पढ़ाई जाए, गीता पढ़ाई जाए, वर्ष भर में उसको कोई ना कोई हमारे ग्रंथों से जोड़ करके चलाया जाए। मैंने इस बात को कहा, मुझे इस बात को कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है व्यासपीठ से। उसी समय छतरपुर में एक प्रिंसिपल साहब उठे और उठ करके बोले, महाराज जी हम ये निश्चय करते हैं कि अपने विद्यालय में मैं आज से अपना एक भारतीय संस्कृति का भागवत जी, रामायण और गीता तीनों ग्रंथों को मिला करके हम एक पीरियड चलाएंगे और वो बच्चों को अलग से एक संस्कार मिलेगा। बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर हमारी भारतीय संस्कृति में ये चीज आ गई तो निश्चित मान के चलें, शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान। केवल नौकरी नहीं होती, पैसा कमाना नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है सत्य, सत्य को जानना। हमें समूचा ज्ञान होना, हम उस ज्ञान से वंचित हो जाते हैं जो वास्तविक जीवन का ज्ञान है। हम सांसारिक ज्ञान दिन भर इकट्ठा करते हैं, अर्थ का ज्ञान दिन भर इकट्ठा करते हैं, राजनीति का ज्ञान दिन भर इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम किस लिए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम इस ज्ञान को जीवन भर इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस कोर्स को पढ़ते ही नहीं है, उस कोर्स से बहुत दूर रहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज प्रहलाद जी ने अपने पूरे स्कूल में सभी बच्चों से कह दिया, बालकों इस शिक्षा से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर वास्तव में आप लोगों को शिक्षा चाहिए तो भक्ति मार्ग की शिक्षा। कैसे भक्ति करी जाए? बोले भगवान को प्रसन्न करें। कैसे भगवान प्रसन्न होते? बोले कीर्तन करें। आओ सब लोग कीर्तन करते। प्रहलाद जी के साथ सभी बालक कीर्तन करने लगे।